जाते थे, कुछ बेनिफिट मिल जाते थे बोर्ड में, उनको भी बंद कर दिया भ्रष्टाचार का बहाना बना के। स्थिति बहुत खराब है। मोदी सरकार खुल्लम खुल्ला पूंजीपति वर्ग की सेवा में खड़ी है। जो एक पर्दा था बीच में हमारे, उसको हटा दिया। ये पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। ये पूंजीपति वर्ग के लिए बातें करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। कभी कभार मजदूरों का, मेहनत कशों का नाम ले लेते हैं, पर इनको उनकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से ये काम में लगे लोग हैं। अभी देखिए, जो नए लेबर कोड लेके आए उसमें 12 घंटे की काम की बात करने लग गए और बोलते हैं देश हित में। तो देश कौन सा साथियों? मजदूरों का, मेहनत कशों का देश या पूंजीपतियों का देश? जो काम करने वाले लोग हैं वो 80-85% लोग हैं, जो अपने मेहनत से प्रत्येक चीज का निर्माण करते हैं, सुई से लेकर जाल तक बढ़ाते हैं, और उनके बच्चे पूरी तरह से महरूम है सुविधाओं से। वो खुद महरूम है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। और ये बड़े बड़े धन्ना सेठ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी इसको विश्व हिंदू परिषद को मुंबई में 5 एकड़ जमीन दे दी लीज पर, मुंबई के बीच में 5 एकड़, और कितना किराया देना? सिर्फ 800 रुपये ओनली 1 एकड़ का। तो पूंजीपति वर्ग की सेवा में पूरी तरह से ये तत्पर है साथियों। ये बातें आज हमें गहराई से समझने की जरूरत है कि ये जो सरकार है फांसीवादी सरकार है, फांसीवाद की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही है। अभी ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, उसको लागू करने की, तो लगातार संकट बहुत गहरा होने वाला है साथियों। हमें जागरूक होने की जरूरत है, और जितने भी ये हमारे खिलाफ ये कानून बना रहे हैं, इनको हमें इनके खिलाफ स्ट्रगल करने की जरूरत है। अभी देखिए, बोर्ड में पहले जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर था उसमें कुछ बेनिफिट मिलते थे, उनको भी बंद कर दिया। बोलते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है। पहले वीडियो खुद मुख्यमंत्री ने डाला चुनाव से पहले कि जैसे कैसे करके आप मजदूरों को बेनिफिट दीजिए, और 90 दिन की वर्क स्लिप थी वो बनाई फर्जी सारी। तो अब कहते हैं सारे मजदूर फर्जी हैं। कैथल में 2% लोग हैं जो पात्र है, बाकी सारे फर्जी हैं 98% लोग। तो ये क्या मतलब है इनका मतलब यही है साथियों, इनका पूरा तंत्र भ्रष्ट है। बहुत ही बुरी तरह से वो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। इनके पास देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब एकमात्र रास्ता मजदूरों का संघर्ष का है। वो संघर्ष करते हुए अपनी मांगों को मनवाए और इस गड़ी सड़ी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करे, एक नए समाज का सृजन करे। यही बात हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह ने रखी थी कि हमें क्रांति की चोट से इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। लगातार हम मांगे रखेंगे, ये मानेंगे नहीं मानेंगे, स्ट्रगल से पार पड़ने वाली बात नहीं है साथियों। हमें अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ेगी आर पार की। इस व्यवस्था के चौकटे को नेस्तनाबूद करके, इसको ध्वस्त करके एक नए समाज का हमें सृजन करना है। वो इन्हीं हड़तालों के, इन्हीं संघर्षों के माध्यम से होगा। तो मैं आप साथियों से अपील करता हूँ कि आप इन हड़तालों को और मजबूत करिए और इस संघर्ष को मजबूत करिए, ताकि जो दुर्दशा हमारी उसको ठीक किया जा सके, इस संघर्ष को सही दिशा में ले जाया जा सके। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए साथी बहुत है, आपसे यही उम्मीद करूंगा, 2 स्लोगन बोलूंगा, आप भी साथ देना और इस संघर्ष को और मजबूत करिए। इंकलाब जिंदाबाद, मेहनत कशों का भाईचारा जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कशों एक हो, पूंजीवाद हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साहब।